जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, आज बिहार दरोगा के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सेक्शनों को मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो ऊपर में लिखा हुआ भी है कि बिहार दरोगा में साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए, टोटल 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है, और कुछ 4-5 क्वेश्चन और बढ़ा दीजिएगा तो मेंस में इसका ये रेशियो हो जाता है। तो इसमें देखिए 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कभी कभी इन्वायरमेंट से भी जोड़ दिया जाता है, तो उसको भी आप बायोलॉजी वाले सेक्शन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 8 होती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, उसके बाद 7 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन या कभी कभी 1 क्वेश्चन भी रह जाते हैं आपको केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं प्री के एग्जाम के लिए, आपके पास टाइम नहीं है तो। बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बता दे रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, इसी लुसेंट वाले किताब में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि आपको जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बायोलॉजी से 2 सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। तो ठीक उसी तरह दरोगा में भी 2 सेक्शन से ही पूछे जाते हैं। एक तो होता है प्लांट मॉर्फोलॉजी और दूसरा होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के भी जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, किनका क्या फंक्शन है, कौन से कौन सा डिजीज होता है वगैरह वगैरह, ये सब आपको ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है। ठीक उसी तरह प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब है प्लांट का बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, बीजांड हो, बीज हो, या चाहे फूल हो या फल हो, जो भी हम लोग खाते हैं, तो उसके बारे में कैसे उसका जो है डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से आज डेवलप होकर जिस रूप में है उसका फॉर्म वगैरह कैसे क्या होता है, वही सारी चीज़ों के आपको 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ना है और आपका 8 क्वेश्चन यहीं से रहने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स में भी जो भी चीज़ें पढ़ना है आपको, मैं आपको यहाँ से बतलाने वाला हूँ और आप देख सकते हैं। इसी किताब को फॉलो करना है, बस इससे बाहर मत जाइए प्री के लिए, ठीक है। मेंस के टाइम पे तो होगा ही, आपको जाना ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप प्री के लिए नहीं जा सकते हैं। तो मैं देखिए डायरेक्ट आ जाइएगा पेज नंबर 246 में। कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूँ, उसको आपको इस किताब के अनुसार पढ़ना है। इसमें ये दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वर्गीकरण पढ़ना है। जीव का जो वर्गीकरण होता है, जैसे कि आपने मनुष्य को अलग में रखा, ठीक उसी प्रकार गोरिल्ला को अलग में रखा, बंदर को अलग रखा, वही वर्गीकरण जो होता है जीवों का वर्गीकरण टॉपिक 1 पढ़ना है। उसके बाद कोशिका विज्ञान पढ़ना है। 3 नंबर जैव विकास नहीं पढ़ना है, अनुवांशिकी नहीं पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान को बहुत अच्छा से पढ़ना है, पारिस्थितिकी को अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद प्राणी विज्ञान को बहुत अच्छा से, मनुष्य के शरीर के तंत्र को बहुत अच्छा से, उसके बाद मानव के रोग को बहुत बेहतरीन तरीका से। ये 4-5 टॉपिक मैंने जो बताए हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से करना है। इसमें यदि आप बेईमानी करते हैं तो आपके साथ भी बेईमानी किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मानव को रोग 12 नंबर पढ़ना है, उसके बाद मानव शरीर के तंत्र इसको पढ़ना है, प्राणी विज्ञान पढ़ना है, पारिस्थितिकी पढ़ना है, उसके बाद जो है वनस्पति विज्ञान इसको भी पढ़ना है, अनुवांशिकी इसको भी पढ़ना है, उसके बाद जैव विकास को नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो है कोशिका विज्ञान को नहीं पढ़ना है, जीवधारी को वर्गीकरण इसको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम आपको रसायन विज्ञान पे भी, ठीक पेज नंबर 224 पे, 225 पे। तो आप देखिए, इसमें देखिए पदार्थ के बारे में जो भी उसकी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसको आपको पढ़ जाना है, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ जाइएगा और कार्बन के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कभी कभी पॉलीमर वगैरह के बारे में दे दिया जाता है। केमिस्ट्री में आप इतना कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े फिजिक्स पे। फिजिक्स को आप अच्छे तरीक़ा से करना, क्योंकि 7 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पहले आपको मेजरमेंट पढ़ना है, मात्रक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद गति के बारे में पढ़ लेना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में अच्छा से गुरुत्वाकर्षण के बारे में, दाब के बारे में पढ़ना है, पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ना है, संयंत्रता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाइए टॉपिक नंबर 11, तरंग के बारे में पढ़ना है, ध्वनि तरंग के बारे में, ऊष्मा के बारे में और प्रकाश के बारे में, बस। उसके बाद विद्युत धारा के बारे में थोड़ा पढ़ के इसको भी समाप्त कर देना है और आपके साइंस का जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक मैंने बताया उसमें क्या कीजिएगा, वीडियो को रुका के आप 1 सेकंड फिर से टिक कर लीजिएगा और उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका जो है तैयारी एक अच्छे प्रिपरेशन वे में जाएगा। यदि आप अंतिम क्षणों में भी नहीं पढ़े हैं तो केवल इस टॉपिक को रिविजन करके निकल जाइए, क्योंकि आपने हज़ारों बार इस किताब को पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि मेरे कहने के कि आएंगे सर आएंगे 2-4 लाइन
फोकसबाजी करेंगे चल जाएंगे, यहाँ तो आप रुके ही नहीं होंगे। तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इतना टॉपिक को कवर करके जाइए, आपका जो है साइंस में खराब स्थिति नहीं रहेगा, अन्यों की तरह में आपका मीडियम स्थिति रहेगा। इसके बावजूद साइंस जिस तरह से करंट को मैंने आपको बताया था कि करंट अहमियत रोल रखता है आपके रिजल्ट के लिए, उसी तरह साइंस भी आपके लिए अहमियत रोल रखता है, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का जो है सो जोड़कर आपको 70 क्वेश्चन लाइएगा, 70 क्वेश्चन तक आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो इसीलिए 7 और 8 15 क्वेश्चन यहाँ से यदि पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर एक बार आप पढ़ते जाइए और छोड़िए मत प्रीवियस ईयर को। और हाँ, अभी इस अंतिम दिनों में थोड़ा सा कम रेस्ट लीजिए, इसी अंतिम दिनों में भी तलवार के धार को जितना तेज कीजिएगा वही आपको जो है आगे काम में आने वाला है, बाद बाकी की चीज़ तो आप समझते होंगे। तो साथियों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एक चीज़ मैं विविध का टॉपिक बताऊँगा और एक जो है आपको ये जो बुक एंड ऑथर्स वाले होते हैं इस टॉपिक में मैं वीडियो आप लोग को बताऊंगा। बाद बाकी इसके बाद दरोगा का टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, इसके साथ साथ और भी चीज़ें चलती रहेगी। हालांकि आप चाहें तो एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह जो है एनटीपीसी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एग्जाम डेट आ चुका है। और रेलवे का आदत बहुत ख़राब है, जब उन्होंने आगे आके खोल देती है तो निश्चित रूप से खुला ही रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।